नमः शिवाय। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, बली बलम वेति न वेति निर्बल, पिको बसंतस्य गुणम न वायसः, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। गुणवान ही गुण की पहचान करता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं। बलवान ही बल की पहचान करता है, निर्बल नहीं। बसंत ऋतु को कोयल पहचानती है, कौवा नहीं। और शेर के बल को हाथी पहचानता है, चूहा नहीं। नमस्कार, आपका एस्ट्रो बलोदी ज्योतिष चैनल में आपका पुनः स्वागत है। सज्जनों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करने की कृपा करें, धन्यवाद। आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो आपको YouTube पर नहीं मिलेगा। सपनों का संसार। अग्नि पुराण के अध्याय 229 में स्वप्नों का वर्णन यानी सपनों का वर्णन आता है। संसार में स्वप्न सभी लोग देखते हैं। अगर आपको भी स्वप्न आते हैं तो स्वप्न का अच्छा या बुरा फल कैसे होगा, इस वीडियो को ध्यान से देखें। स्वप्नम शुभाशुभम वक्षे दुस्वप्न हरणम तथा नाभिम विनान यंत्र गात्रे तृण वृक्ष समुद्भवः। मैं शुभ अशुभ स्वप्नों तथा बुरे स्वप्नों के निवारण का वर्णन करता हूँ। यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में अपने शरीर पर नाभि के अलावा तृण या वृक्ष उगते देखे तो वह अशुभ होता है। चूर्णम मूर्धन कांस्यानाम मुंडनम नग्नता तथा मलिनांबरम धारित्वम भंगम पंक दिग्गदा। स्वप्न में पिसा जाना, धातु जैसी वस्तुओं से सिर पर चोट लगना, सिर मुंडवाना, नग्न होना, मैले वस्त्र पहनना या शरीर पर कीचड़ लगा देना, ये सब अशुभ स्वप्न हैं। उच्चात पर्वतनम चैव विबाहु गीतमेव च रोदनम चापि दर्पणम गृह्यम चैव प्रयत्नतः। ऊंचे स्थान से गिरना, विवाह होना, गीत गाना, रोना या दर्पण देखना, ये सब भी स्वप्न में अशुभ परिणाम देने वाले माने गए हैं। धनम स्नानम च गमनम हसितम च ह्यशुभायते प्रेक्षेत मृतदेहम च स्वप्ने श्रायु च भीत्यपि। स्वप्न में धन, स्नान, चलना या हंसना देखना अशुभ है, किंतु मृत शरीर सब देखना शुभ भी माना जाता है। पिंडम भुंजीत वासांस चोदयेत पितृदेवता प्रत्येसे सुबगे काले शौवे स्वप्न हयो शुभप्रदा। यदि स्वप्न में कोई पिंड श्राद्ध भोजन खाता है या करता है, नए वस्त्र पहनता है या पितरों देवताओं को बुलाता है तो ऐसा स्वप्न विशेष करके प्रातः काल में देखा जाए तो अशुभ होता है। स्वप्ने विसिक्तो राजा वा दंतानां पतनम तथा गृहारंभो वधूदानम पुत्र जन्मम च दुःखदम। अपने को बड़े पद पर देखना, दांत टूटना, घर बनाना, कन्यादान या पुत्र जन्म जैसे स्वप्न वास्तव में दुखद
परिणाम देने वाले माने गए हैं। दृष्ट्वा नदी नदी तोयम अतीता पाप कृतोद्भवे द्विजो वा जात पुत्रोपि दारिद्र्यम लभते ध्रुवम। यदि कोई स्वप्न में नदी पार करता है तो वह पाप का भागी होता है या दरिद्रता प्राप्त करता है। शुभम स्वप्ने यदा पश्येत् तस्मात् कर्म शुभम स्मृतम अशुभम यत्र दृश्येत् तत् वर्ज्यम तत्र कर्मणि। स्वप्न में जो कुछ शुभ दिखे उससे संबंधित कर्म शुभ माने जाएं और जो अशुभ दिखे उसका त्याग करना चाहिए। गजे रथे च सिंहे च द्विजराजे च देवतां पश्येत् स्वप्ने सशुभम तत् दीर्घमाश्वर्य भवे। यदि कोई स्वप्न में हाथी, रथ, सिंह, ब्राह्मण या देवता को देखे तो वह दीर्घायु और यशस्वी होता है। दिव्यम चंदन गंधनाम पुष्पवर्षा से पश्यति तदस्या मंगलम गेये सर्व कामा फलप्रदम। स्वप्न में दिव्य चंदन, सुगंध या पुष्प वर्षा देखना अत्यंत शुभ है। ऐसे व्यक्ति की इच्छा ये पूर्ण होती हैं। स्वपंजम जातानां दुखम जप होमेन नश्यति दानम स्नानम जपम शांति स्वप्न दोषम विपोहति। स्वप्न जन्य दुख या पीड़ा को जप, होम, दान, स्नान और शांति कर्म द्वारा दूर किया जा सकता है। अर्जनम पद्मलोहानाम सर्पाणां मतमारणं रक्तपुष्पोद्राणां च चांडल्यस्य तथैव च। स्वप्न में यदि कोई सोना, चांदी, कमल या सांप को मारता देखे या चांडाल के हाथ साथ रहे तो यह अत्यंत अशुभ माना गया है। बराहा स्वखरोष्टाणां तथा चारोहरणं क्रिया भक्षणं पक्षिमासानां तैलस्या कृशस्य च। यदि कोई बराह, सुअर, घोड़ा, गधा, ऊंट पर चढ़ना देखे या पक्षियों का मांस, तेल या खिचड़ी, कृसर खाते देखे तो यह भी अशुभ फल देने वाला स्वप्न है। मातो परवेशो जठरे चितारोषमेव च शक्रध्वजा भी पतनम पतनम सशिशूरयो। स्वप्न में यदि कोई अपनी माता के गर्भ में पुनः प्रवेश करता हुआ देखे या चिता पर चढ़ता देखे अथवा इंद्रध्वज या सूर्य चंद्रमा से गिरता हुआ देखे तो वह मृत्यु सदृश संकेत देता है। दिव्यांतरिक्ष भौमानां उत्पातानां च दर्शनम देवदुजाति भूतानां गुरुणां चापि पातनम। यदि कोई स्वप्न में आकाशीय उत्पात, बिजली, उल्कापिंड, तूफान आदि देखे या देवता, ब्राह्मण, गुरु अथवा राजा का पतन देखे तो वह महाअशुभ माना गया है। नर्तनम हंसनम चैवा विभावो गीतमेव च तंत्री वाद्य विहीनानां वाद्यानापि वादनम। स्वप्न में नाचना, हंसना, विवाह करना, गाना या टूटी हुई वाद्य यंत्रों की आवाज सुनना जीवन में दुख या हानि का सूचक है। स्त्रोत बहाधोगमनम स्नानम गोमयवारिण्यां पंककोदकेन च तथा मसीतोयेन व्याप्यतः। यदि कोई स्वप्न में उल्टी दिशा में बहते जल में स्नान करता है या गोमूत्र, कीचड़ या स्याही जले में नहाता है
तो वह पाप दोष और कलंक का संकेत है। आलिंगनम कुमार्याणाम पुरुषाणाम च मैथुनम हानिश्चैव स्वगात्राणाम भिरेको बमन क्रिया। यदि कोई स्वप्न में कुमारी कन्याओं का आलिंगन करे या उनके साथ में मैथुन करे, शरीर के अंगों की हानि, उल्टी या दस्त देखे, तो वो यह भी अत्यंत अशुभ फल देने वाला होता है। नग्नो विसिक्तो वा राजा दंतानाम पतनम तथा गेहारंभो वधूदानम पुत्र जन्मम च दुखदम। यदि स्वप्न में राजा नग्न या अभिषिक्त दिखे, दांत गिरे, घर बनना हो, कन्यादान या पुत्र जन्म दिखे, यह सब दुखद और शोकदायी फल देने वाला है। प्रेक्षेत मृत देहम वा शमशाने वा शवम स्थितम भयदम स्यादि परम तत्र न तो मृत्यु प्रदा स्मृतम। यदि कोई मृत शरीर या शमशान देखे तो यह भय को उत्पन्न करता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि मृत्यु का द्योतक हो। उत्तिष्ठेति यो अस्वप्न तो वा दुस्वप्नम वा निशम्य च पर्यतः शांति होमेन दानेनैव विनाशी। जो व्यक्ति बुरे स्वप्न से जागे वह शुद्ध होकर शांति होम और दान से उसका निवारण करे। दानम स्नानम जपम शांति स्वस्वप्न दोषम विभोहतु स्वजनम यातना दुखम कर्मयोगेन नश्यति। दान, स्नान, जप और शांति कर्म से स्वप्न दोष मिट जाता है और सत्कर्म से स्वप्न जन्य पीड़ा नष्ट होती है। देवालये प्रवेशे वा दीपदानं च पश्यति सप्त जन्मस्य तस्यैव पुण्यलाभो न संशया। जो स्वप्न में देवालय मंदिर में प्रवेश करता है या दीपदान करता है, उसे 7 जन्मों तक पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगाया मुनिः स्नानं कृत्वा सुस्वप्ने शुभं भवेत् दुःस्वप्नोऽपि न शुच्यस्तु यदि देवो हृदि स्थितः। स्वप्न में गंगा यमुना में स्नान करना अत्यंत शुभ है, और यदि हृदय में ईश्वर स्मरण हो तो बुरा स्वप्न भी हानि नहीं करता। सूर्य चंद्र ग्रहादीनां दर्शनम च शुभायते मंगलम स्वस्वप्ने गेयम यदा भक्त्यात्मनः स्मृतः। स्वप्न में सूर्य चंद्र या ग्रहों का दर्शन भक्ति भाव से हो तो वह मंगल सूचक माना जाता है। स्वप्नम शुभम वा पश्येत् दुःस्वप्नं वा निशाम्य च प्रातः स्नात्वा द्विजो दत्वा शांति कुर्यात् प्रयत्नतः। चाहे शुभ या अशुभ स्वप्न देखा जाए, ब्राह्मण या सज्जन को चाहिए कि प्रातः स्नान करके दान और शांति कर्म करे। इति स्वप्न विचारोऽयं प्रोक्तोऽग्निनां सनातना शुभाशुभ फलप्रदा सर्वलोको हिताय च। इस प्रकार अग्निदेव द्वारा स्वप्न विचार का वर्णन किया गया, जो सब लोगों के हित में शुभ अशुभ फल बताने वाला है। सज्जनों, वीडियो कैसे लगा? वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।